स्ट्राइक ईगल को गिराया वो चीन में बनी थी, साथ में सैटेलाइट सपोर्ट, टेक्नोलॉजी बैकअप और वो सीक्रेट नेटवर्क जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। सोचिए, जिस F-15 को दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, जिसे अमेरिका अपनी एयर पावर की शान मानता है, उसे ईरान ने मार गिराया। तो क्या अमेरिका की तकनीकी बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिली है? क्या चीन पर्दे के पीछे से ईरान को सुपर पावर बना रहा है? चीनी मिसाइल वाले दावे से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक मई 2026 के ताजा खुफिया इनपुट्स और अमेरिकी रक्षा विभाग की जांच के मुताबिक अप्रैल 2026 में ईरान के ऊपर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को गिराने में एक चीनी मैनपैट्स यानी कि कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये चीन की QW सीरीज जैसे कि QW-18 या QW-19 वैंगगार्ड या फिर FN-6 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी मीडिया CNN ने अप्रैल 2026 में एक रिपोर्ट में दावा किया कि चीन ने इन मैनपैट्स मिसाइलों की खेप को सीधे देने की बजाय थर्ड कंट्रीज यानी कि तीसरे देशों के जरिए गुप्त रूप से ईरान तक पहुंचाया, ताकि इन पर लगी चीनी सील को छुपाया जा सके। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के लिए बेहद घातक है। 3 अप्रैल 2026 को ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल मार गिराया गया था। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट 2 को भी उस वक्त मार गिराया गया था जब वो F-15E के पायलटों को बचाने के रेस्क्यू मिशन पर लगा था। They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit. अमेरिका के 42 लड़ाकू विमान तबाह, ईरान को हराना नामुमकिन। अमेरिका और इजराइल भी इस बात से हैरान हैं कि कैसे ईरान उनके एडवांस फाइटर जेट F-15E या फिर F-35 को काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुका है। अमेरिका का साफ कहना है कि रूस और चीन ईरान युद्ध में बैकडोर से जंग करने में जुटे हैं। 2025-2026 के युद्ध के दौरान जब अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन गाइडेड सिस्टम को ठप करने के लिए GPS जैम किया था, तब चीन ने ईरान को अपने बेदो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का एक्सेस दे दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए ईरान ने इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिका के लगभग 60 सैन्य अड्डों में से 48 सैन्य अड्डों पर भीषण हमला किया था और अमेरिका और इजराइल को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। पेंटागन, जिसे अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कहा जाता है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि अमेरिका के 42 से ज्यादा लड़ाकू विमान, ड्रोन और हवाई तेल टैंकर तबाह हो चुके हैं। क्या ईरान ने वाकई अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत का घमंड चकनाचूर कर दिया है? 8 अप्रैल से लेकर अब तक अमेरिका की तरफ से लगातार सीज फायर किया जा रहा है। ये सीज फायर ईरान की अपील या गुहार पर नहीं, बल्कि मध्यस्थों और खाड़ी देशों के नाम पर ट्रंप लगातार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजराइल सीज फायर नहीं बल्कि ईरान पर सीरियल अटैक करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 39 दिन के युद्ध में अमेरिकन सेंट्रल कमांड और राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि ईरान आसानी से हारने वाला नहीं है। अगर वाकई ईरान पर अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से जीत हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें हर हाल में ईरान को जमीन पर हराना होगा। लेकिन अमेरिकी सेना और ट्रंप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान को जमीन पर हराने का मतलब है बेतहाशा खून बहाना और अमेरिकी सैनिकों की जान की बाजी लगाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाना, भारी जोखिम उठाना। अमेरिका इसीलिए भी हिचक रहा है कि जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, उस दौरान अमेरिका के लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए अमेरिका में जारी हुई रिपोर्ट का दावा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के नुकसान के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी कि CRS की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन सहित कम से कम 42 सैन्य विमान गंवा दिए।
पेंटागन के सैन्य वित्त प्रमुख जुल्स डब्ल्यू हर्शथर्ड ने सीनेट की समिति को बताया कि सैन्य अभियान की अनुमानित लागत बढ़कर के अब 29 अरब डॉलर यानी करीब 2802.83 अरब रुपए या यूं कहें कि करीब 2.4 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। लागत में इस भारी उछाल की मुख्य वजह नष्ट हुए महंगे युद्धक विमानों की मरम्मत और उन्हें बदलने में आने वाला भारी भरकम खर्च है। अमेरिकी संसद की शोध संस्था की ओर से जारी 13 मई की इस रिपोर्ट में बताया गया कि खोए हुए विमानों में 4 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनमें से 3 विमान 2 मार्च को कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गोलीबारी का शिकार हुए, जबकि चौथा विमान 5 अप्रैल को ईरान के आसमान में मार गिराया गया। इसके अलावा अमेरिका ने अपना सबसे अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग II भी गंवा दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को साझा करते हुए दावा किया कि ईरान की सेना दुनिया के सबसे अचूक माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट को मार गिराने वाली पहली ताकत बन गई है। नुकसान की इस फहरिस्त में 24 MQ-9 रिपर ड्रोन, 1 MQ-4C ट्रिटॉन ड्रोन, 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर ईंधन भरने वाले विमान, 1 E-3 सेंट्री टोही विमान, 2 MC-130J कमांडो 2 विशेष अभियान विमान और 1 HH-60W ज़ोलिड ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। चीन और ईरान के बीच रक्षा सहयोग बहुत पुराना है, लेकिन 2026 से चल रहे मौजूदा ईरान युद्ध के दौरान चीनी मिसाइलों और सैन्य तकनीक की सीधी सप्लाई से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सीधे तौर पर मिसाइलों को देने के साथ साथ ईरान को मिसाइल बनाने की सामग्री और उन्हें सटीक निशाना लगाने वाली गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी दी है, जो ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। ईरान का कवच बने चीन और रूस, अरब देशों में ईरान की दहशत। आधुनिक युद्ध का तरीका बदल चुका है। ईरान के पास लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, घातक ड्रोन और खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। अमेरिका ने सोचा था कि वो हवाई हमलों से ईरान को तुरंत घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान के काउंटर अटैक ने अमेरिका के महंगे और हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट को भी निशाना बनाकर उसे भारी आर्थिक और मानसिक चोट पहुंचाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान पर हमला करने से ट्रंप हिचक क्यों रहे हैं? इसके पीछे के कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के नेताओं ने ट्रंप से सीधे बात करते हुए इस हमले को अब कुछ और दिनों के लिए रोकने की अपील की है। खाड़ी देशों को दरअसल डर है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो ईरान उनके तेल कुओं और न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे कि UAE का बराक न्यूक्लियर प्लांट भी बुरी तरह से नष्ट कर देगा। और ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उनकी मांग है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और 20 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम ही अपना बंद कर दे। ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप अमेरिकी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वे युद्ध रोकने वाले नेता हैं। इतने कम समय में 29 अरब डॉलर का नुकसान और F-35 जैसे विमान का गिरना ट्रंप की डिसिसिव विक्ट्री यानी कि निर्णायक जीत के नैरेटिव को कमजोर कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने सेना को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। उन्होंने ईरान को वीकेंड तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो ईरान डील के टेबल पर आए वरना अमेरिका फुल स्केल असॉल्ट करेगा। लेकिन ईरान के तेवर और ताकत में हुई बढ़ोतरी ने अमेरिकी सेना और ट्रंप दोनों को हैरान कर दिया है। ईरान की सरप्राइज तैयारी और खुफिया इनपुट ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को भी हैरान करके रख दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सैन्य प्रवक्ताओं के बयानों से अब खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक ईरान किसी बड़े हमले का जवाब देने के लिए सरप्राइज वॉरफेयर रणनीति तैयार कर चुका है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता मोहम्मद अकरमानिया ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा हमला हुआ तो ईरान नए हथियारों और नई पद्धतियों के साथ नए मोर्चे खोलेगा। इसका मतलब है कि ईरान केवल अपनी सीमाओं में नहीं लड़ेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंक देगा। ईरान ने अपनी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन को पहाड़ों के नीचे बनी टनल में लॉन्चिंग मोड पर डाल दिया है ताकि अमेरिकी सैटेलाइट्स उन्हें पहले नष्ट न कर सकें।
अब ऐसे हालात में ये साफ हो चुका है कि ईरान को बारूदी हमलों से बातचीत की टेबल पर हराने की कोशिश हो रही है और इसीलिए अब ईरान को ट्रंप प्रशासन ने 29 लाख करोड़ रुपए का बेहद भारी भरकम पैकेज का लालच दिया है ताकि बदहाल ईरान अमेरिकी शर्तों के सामने झुक जाए। अब देखना होगा कि ईरान ट्रंप की शर्तें और डील को मानता है या नहीं।